हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं, उसमें क्लास नंबर 43 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज हम भारत श्रीलंका के बीच संबंध, भारत म्यांमार के बीच संबंध के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको प्रीवियस से ही पता होगा कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे के कितने नज़दीक थे। अगर रामायण की बात करें दोस्तों, तो जब लंकापति ने सीता मैया का हरण कर ले गया था, तो उसके बाद भगवान राम ने श्रीलंका में चढ़ाई करके लंकापति का विनाश कर दिया था, वध कर दिया था और उसके बाद विजय प्राप्त किए थे। आइए दोस्तों, आगे इसमें अब चर्चा करते हैं। भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच संबंध 2500 वर्ष से अधिक पुराने हैं दोस्तों, और दोनों पक्षों की विरासतें बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संसर्गों की आधारशिला पर निर्मित हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल है दोस्तों। क्या है प्राचीन नाम दोस्तों? सिंघल है दोस्तों। सिंघल द्वीप कहा जाता था। लगभग 3 दशकों तक श्रीलंकाई सेनाओं और लिट्टे के बीच लंबे काल तक चले सशस्त्र संघर्षों का अंत मई 2009 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विकास ऋण का श्रीलंका एक प्रमुख प्राप्तकर्ता देश है दोस्तों। वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। सुनामी क्षतिग्रस्त हुए कोलंबो मतारा रेल लिंक, जो पहले ही संपूर्ण संचालन में आ चुका है, उसके उच्चीकरण और मरम्मत के लिए 167.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक क्रेडिट लाइन प्रदान की थी दोस्तों। एक क्रेडिट लाइन प्रदान की थी। कौन प्रदान किया था? भारत। ध्यान दीजिए, तब भी श्रीलंका जो है इधर उधर भाग रहा है। भारत पलाली विमानपत्तन का नवीनीकरण, कंकेशनुथराई बंदरगाह, जाफना में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ग्रिड्स की अंतर संबद्धता, डिकोया में 150 बिस्तरों वाले एक चिकित्सालय और रामपुर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम NTPC तथा सिलोन विद्युत परिषद CEB के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में कोयले के ऊर्जा से चलने वाले एक संयंत्र की स्थापना आदि प्रगति पे है इस समय। आगे देखिए दोस्तों, श्रीलंका सार्क देशों में भारत के विशालतम व्यापारिक भागीदार देशों में से एक है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते को मार्च 2000 में प्रभावी हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विशेष रूप से तीव्रता से बढ़ा है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वाला देश है दोस्तों। द्विपक्षीय संबंधों को सांस्कृतिक सहयोग एक महत्वपूर्ण आयाम है, और सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और श्रीलंका सरकार के बीच 29 नवंबर 1977 को नई दिल्ली में किए गए थे। इसके आधार पर समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर एवं क्रियान्वयन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका की यात्रा संपन्न की थी। इस दौरान मोदी जाफना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। जाफना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। वहां के बेघर तमिलों को 27,000 घर सौंपे। उल्लेखनीय है कि जिस दिन भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी दिन को वैसाख दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। यह पहला अवसर था जब अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस का आयोजन श्रीलंका में किया गया। इस दिवस का केंद्रीय विषय सामाजिक न्याय और सतत विश्व शांति हेतु बौद्धिक शिक्षाएं था।
श्रीलंका, जिसका आबादी लगभग 22 मिलियन है दोस्तों, अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह 7 दशकों में सबसे खराब स्थिति है। भारत, जिसने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को मजबूत करने हेतु नेबरहुड फर्स्ट नीति का अनुसरण किया है, श्रीलंका को मजबूत संकट से बाहर निकालने में अतिरिक्त सहायता देकर उसे संकट से उबारने में मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन की सहायता की है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। भारत से श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2005 से 2019 के वर्षों में लगभग $1.7 बिलियन था। अब दोस्तों इसके बाद भारत म्यांमार के संबंध के बारे में हम बात करेंगे। भारत म्यांमार की जड़ें ऐतिहासिक परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों आदि में मिलती है। दोस्तों पहले म्यांमार जो है भारत का ही पार्ट था। ये अंग्रेजों के जमाने में म्यांमार को अलग किया गया था। दोस्तों आगे देखिए, भगवान बुद्ध की धरती के रूप में भारत म्यांमार के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थलीय देश है। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा और बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा को साझा करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में छपा हुआ है। भारतीय मूल की एक विशाल जनसंख्या लगभग 2 मिलियन म्यांमार में रह रही है। भारत और म्यांमार के बीच मैत्री संबंध पर हस्ताक्षर वर्ष 1951 में हुए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की म्यांमार यात्रा वर्ष 1987 ने भारत और म्यांमार के बीच एक सशक्त संबंधों की आधारशिला रखी थी। मई 2008 में आए नरगिस समुद्री तूफान से प्रभावित म्यांमार को राहत सामग्री और आवश्यक सहायता प्रदान करने वालों में भारत पहला देश था। दोस्तों संबद्धता के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत म्यांमार के साथ समन्वय में संबद्धता की अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिनमें कलाडान मल्टीनोडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना, तामू कलेवा कलेमियो मार्ग पर 71 सेतुओं का निर्माण अथवा उच्चीकरण, त्रिपक्षीय राजमार्ग के कलेवा यारगई प्रखंड के निर्माण उच्चीकरण की वचनबद्धता को भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच वर्ष 2016 तक जोड़ रहित संबद्धता का मार्ग प्रशस्त करेगी आदि सम्मिलित है। दोस्तों ये सब में भारत बागान में आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर भी काम कर रहा है। भारतीय मूल के समुदाय की उपस्थिति का साक्ष्य म्यांमार में 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में निचले बर्मा में ब्रिटिश शासनकाल के आगमन 1852 ईस्वी से मिलता है। म्यांमार के 2 शहर यागून, पूर्व में रंगून, ठीक है, रंगून, जिसमें आपको जफर का नाम याद होगा दोस्तों, जफर का नाम याद होगा। जफर को दोस्तों रंगून के जेल में ही बंद किया गया था, रंगून ही भेज दिया गया था जफर, और एक तरफ जफर बैठी। देखिए दोस्तों थोड़ी सी कहानी है 1857 की। कब की कहानी है? 1857 की, जब सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय की ये कहानी है दोस्तों। उस समय जो है जो मंगल पांडे का सैनिक विद्रोह याद है आपका? मंगल पांडे, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ था कि ये सत्ता संभाल रहे थे भारत के, तो ये फिर अपने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की तरफ से, मतलब सैनिकों की तरफ से इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उसमें अंग्रेजों ने, और इनकी बीवी दोस्तों अंग्रेजों से मिली हुई थी,
ठीक है, वो सारी जितनी बातें होती थी जफर जो शाम को बताते, समझ लीजिए वो सुबह भोर में अंग्रेजों को बता देती थी। इसीलिए जफर हारे थे। और उस समय दोस्तों फिर अंग्रेजों ने इनकी बीबी को भी नहीं छोड़ा। जब नाव में इसको ले जा रहे थे रंगून, तो एक तरफ जफर बैठे थे, एक तरफ इनकी बीबी को यहां बैठा लगे थे। तब जफर गाना गाया करते थे, मेरे जफर की बीबी फिर गाना गाई कि मेरे पिया गए रंगून। दोस्तों वही आज गाना देखिए कितना चल रहा है। ये सब दोस्तों सोचिए कि दोनों को फिर जेल में भेज दिया। फिर अंत में दोस्तों जफर की वहीं जेल में मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, म्यांमार के 2 शहर यागून, पूर्व में इसे रंगून कहा जा गया, और मांडले में भारतीयों की उपस्थिति का वर्चस्व विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश शासनकाल में था। प्रवासी भारतीय परिवार म्यांमार में प्रमुख रूप से रंगून में रहते हैं और निर्यात आयात के व्यवसाय में संलग्न हैं, अथवा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मियों के रूप में कार्यरत है। म्यांमार आसियान का सदस्य जुलाई 1997 में बना था। मात्र एशियाई देश होने के नाते यह अपने भूमि की सीमा भारत के साथ साझा करता है। म्यांमार भारत और आसियान के बीच सेतु है दोस्तों, सेतु है। म्यांमार बिस्मटेक का सदस्य दिसंबर 1997 में बना था। म्यांमार बिस्मटेक के मुख्य व्यापार समझौते का हस्ताक्षरी भी है। म्यांमार मेकांग गंगा सहयोग एमजीसी का सदस्य नवंबर 2000 में इसके अस्तित्व आने के समय से ही है। एमजीसी 6 देशों द्वारा की गई एक पहल है, जिसमें भारत और अन्य 5 आसियान देशों में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड और वियतनाम आदि पर्यटन, शिक्षा, सांस्कृतिक, परिवहन और संचार आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए सम्मिलित है। म्यांमार को सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा अगस्त 2008 में प्रदान किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में नायपियता म्यांमार की यात्रा की थी। हालांकि यात्रा का मुख्य उद्देश्य 12वें आसियान भारत सम्मेलन और 9वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में भागीदार करना था। दोस्तों जून 2015 में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो कि दोनों देशों के आपसी सूझबूझ को दर्शाता है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन माइंट 26-29 फरवरी 2020 के मध्य भारत के राजकीय दौरे पर रहे। इस दौरान 10 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत, म्यांमार, थाईलैंड एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जो भारत को आसियान से जोड़ेगा। भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास IMBACS का उद्देश्य सेनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना और बढ़ावा देना है। कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए कई नए संस्थानों की स्थापना के साथ क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे म्यांमार के युवाओं को अत्यधिक लाभ हुआ है। दोस्तों आज का सेशन दोस्तों यही तक था। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।